आज की कहानी है माँ बनी अपने बच्चों की दुश्मन। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक महिला रहती थी। उसका नाम था शारदा। शारदा अपने कठोर स्वभाव और अनुशासन प्रियता के लिए पूरे मोहल्ले में जानी जाती थी। उसके 3 बच्चे थे, आरव, स्वाति और नील। शारदा अपने पति को एक सड़क दुर्घटना में खो चुकी थी और तभी से उसने अपने जीवन को एक मिशन समझ लिया था, अपने बच्चों को सफल बनाना। शारदा दिन रात मेहनत करती। वह एक सिलाई का छोटा सा काम करती थी और बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देती थी। लेकिन उसकी यह मेहनत धीरे धीरे शक्ति में बदल गई। उसे लगता था कि अगर बच्चों को थोड़ा भी ढील दी तो वो बिगड़ जाएंगे। उसका मानना था कि खेलने कूदने, टीवी देखने, दोस्तों के साथ समय बिताने जैसी चीज़ें सिर्फ समय की बर्बादी हैं। आरव, जो कभी चित्रकला का शौकीन था, अब दिन भर सिर्फ किताबों में घिरा रहता था। स्वाति, जिसे नृत्य बहुत पसंद था, अब संगीत सुनने भी डरती थी क्योंकि माँ को यह पसंद नहीं था। नील, जो अभी बहुत छोटा था, अपनी मासूमियत के साथ बार बार माँ से खेलने की गुहार लगाता, पर शारदा उसे डांट कर चुप करा देती थी। शारदा की दिनचर्या में एक सख्त अनुशासन था। सुबह 4 बजे उठना, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल भेजना, फिर काम पर जाना, लौटकर फिर से होमवर्क की जांच करना, उसके बाद डांट फटकार की लंबी सूची। उसने कभी यह नहीं सोचा कि बच्चों को थोड़ा आराम और प्यार से भी समझाया जा सकता है। बच्चों के दिलों में डर बैठता जा रहा था। आरव चुपचाप रहता, स्वाति तनाव में रहने लगी और नील तो अक्सर माँ की डांट से रोता रहता। तीनों बच्चे सोचते, क्या हमारी माँ हमसे प्यार नहीं करती? पर किसी में हिम्मत नहीं थी यह पूछने की। एक दिन स्कूल में एक विशेष कार्यशाला रखी गई, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर माता पिता की भूमिका। बच्चों को वहां खुलकर बात करने का मौका मिला। आरव ने जब अपने दिल की बात कही तो स्कूल की काउंसलर संध्या मैम हैरान रह गई। उन्होंने शारदा को बुलाया और बहुत विनम्रता से बात की। शारदा जी, उन्होंने कहा, आप जो भी कर रही हैं वह सराहनीय है। आप एक अकेली माँ हैं और बच्चों की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी बच्चों की आंखों में झांक कर देखा है? क्या आपको लगता है कि वे खुश हैं? शारदा ने तुरंत जवाब दिया, मैं उनके भले के लिए ही तो कर रही हूँ। अगर मैं ढील दूँ तो ये भी बाकी बच्चों की तरह बिगड़ जाएंगे। आपका डर सही है, संध्या मैम बोली, लेकिन डर के कारण अगर बच्चा माँ से दूर हो गया तो वह किस पर भरोसा करेगा? बच्चों को सिर्फ सफल ही नहीं, खुश और आत्मनिर्भर भी बनाना बहुत जरूरी है। शारदा ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, पर उस रात वह सो ना सकी। उसे याद आने लगे वे पल जब आरव ने उसे अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग दिखाई और उसने अनदेखा कर दिया था। स्वाति का डांस प्रतियोगिता में भाग लेने का अनुरोध, जिसे उसने ठुकरा दिया था। डांस से रोटी नहीं मिलती और नील की मासूम बातें, जिन पर वह अक्सर झुलझुलाती थी। एक दिन नील अचानक बीमार पड़ गया। बुखार में बड़बड़ाते हुए उसने कहा, माँ मुझसे प्यार नहीं करती। शारदा का दिल बैठ गया। उसने पहली बार खुद को आईने में देखा, ना एक माँ, ना एक मार्गदर्शक, बल्कि एक तानाशाह। उसने उसी दिन से बदलाव का फैसला किया। अब शारदा ने बच्चों के साथ बैठकर बात करनी शुरू की। उसने आरव से कहा, बेटा, तुम्हारी पेंटिंग देखना चाहती हूँ। आरव की आंखों में आंसू थे। स्वाति ने उससे पूछा, डांस सीखना है क्या? और नील को गोद में लेकर बोली, चलो, अच्छा आज लुका छिपी खेलते हैं। शुरू में बच्चों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे पर खोई हुई मुस्कान लौट आई। शारदा अब भी अनुशासन पे यकीन रखती थी, लेकिन उसने संवेद, संवाद और समझ को भी अपना लिया था। माता पिता का उद्देश्य बच्चों के जीवन के लिए तैयार करना है, लेकिन इस प्रक्रिया में यदि वे उनके बचपन, भावनाएं और खुशियां छीन लें तो वे सिर्फ शरीर से बड़े होते हैं, आत्मा से नहीं। शक्ति जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है समझ, धैर्य और प्रेम। बच्चों के मन में डर नहीं, विश्वास होना चाहिए, ताकि वे सच में अपने
माता पिता के सबसे अच्छे दोस्त बन सके। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।